बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। रिजवाना's व्लॉग में एक बार फिर आप लोगों के साथ अपनी एक और रेसिपी शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। मैं आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्यूअर्स, वो है रशियन सैलड। वैसे तो सब लोग अपने अपने तरीक़ों से रशियन सैलड बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से अपने घर में बनाती हूँ, जिस तरह से मेरे घर में पसंद की जाती है, आज मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि मैं अपना रूटीन लाइफ आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, तो उसमें जिस तरह से मेरे घर में बनाई जाती है उस तरह से मैं आज रशियन सैलड बनाऊँगी। तो चलिए मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी, ये मेरे पास आलू हैं, मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये चले जाएंगे। उसके बाद ये मटर हैं, इनको भी मैंने बॉईल किया हुआ है, ये चले जाएंगे। ये मैंने 1 कप मैक्रोनी बॉईल की हुई है, ये डाल दी। ये चिकन है, बॉइल्ड चिकन, इसको मैंने छोटा छोटा इसके पीसेस जो है वो मैंने कर लिए हैं। ये देखिए, ये हाफ कप तकरीबन है। और ये हैं एप्पल्स, ये सेब हैं, ये देखिए, ये भी मैंने इसमें डाल दिए। ये भी मैंने धो के काट के रखे हुए हैं। इसके बाद इसमें इन सब चीज़ों के बाद मैं डालूँगी इसके अंदर, ये नमक है, थोड़ा सा जायके के लिए मैंने डाला है, जितना आप लोगों को पसंद होगा आप डालिएगा। और ये है चीनी, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। तो ज़्यादातर इसमें आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल की जाती है। मैं इस वक्त आइसिंग शुगर नहीं ले सकी, तो मैं ऐसा करूँगी कि जो मैंने विनीगर सिरका अपनी ये इसमें डालना है सैलड के अंदर, उसको मैं चीनी के अंदर डाल दूँगी और चीनी उसके अंदर ये हल हो जाएगी, तो फिर मैं उसको ये डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, ये तकरीबन डेढ़ टेबलस्पून सिरका इसके अंदर मैंने डाल देना है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं हिलाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। ये सिरका मुझे थोड़ा सा मिकदार में कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और यूज़ करूँगी, बस इतना सा। ये देखिए, ये मैंने चीनी को इसके अंदर हल करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से ये तकरीबन काफ़ी चीनी इसके अंदर हल हो गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब मैं डालूँगी क्रीम। वीवर्स, बहुत से लोग जो हैं वो मेयोनीज़ के अंदर ये बनाते हैं रशियन सैलड, लेकिन मेरे घर के अंदर जो पसंद की जाती है वो क्रीम में पसंद की जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा क्रीम के साथ इसको बनाती हूँ। क्रीम आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेयोनीज़ के अंदर बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन मैं क्रीम के अंदर बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने क्रीम के साथ ही आपको ये बताई है। ये देखिए, मैं थोड़ी सी क्रीम और स्क्वीज़ करूँगी इसके ऊपर और इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से रशियन सैलड के अंदर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वो जो गाजर भी यूज़ होती है, लेकिन मेरे बच्चे ज़रा गाजर अवॉइड करते हैं, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती, तो मैंने इसलिए नहीं वो इसके अंदर इस्तेमाल की। ये देखिए, ये
हमारा मिक्स हो गया है रशियन सैलड। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी। आप दोनों तरीक़ों से बनाएंगे तो ये दोनों तरीक़ों से अच्छी लगेगी। तो बहुत मज़े की, बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है, जो कि आप मेरे तरीके से भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना। इसके साथ आपने मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और कमेंट्स ज़रूर देने हैं जो आपको अच्छे लगें इसके हवाले से। तो आप इसको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, जिस तरह से आप चाहें। ज़्यादा बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसको जितना मज़े से आप खाएंगे इसको मज़ा आएगा आपको। देखिए, ये देखिए, ये है हमारी आज की रशियन सैलड की डिश। तो व्यूवर्स, मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। तो मिलते हैं अगली आने वाली अपनी जो वीडियो है उसके साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।